नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आंवला एकादशी, आंवले की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाने जाने वाली इस एकादशी बहुत बड़ा एकादशी माना जाता है और इस एकादशी के दिन आंवले का पेड़ का विशेष पूजन की जाती है। अगर आप मंदिर में जाके पूजन कर सकते हैं या बड़े पेड़ का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर भी अगर आपका छोटा पौधा है तो आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। नहीं मिल पाती है आंवले का पौधा तो कोई बात नहीं है, आप इस दिन से भगवान श्री विष्णु नारायण की भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पौधा रखा आंवले का और इसके बाद एक चौकी लगाया। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाया और इसके ऊपर तिल की आसन लगाए और इसके बाद देखिए, हमें भगवान श्री विष्णु नारायण को विराजमान करनी है और फिर थोड़ी सी तिल की आसन देके हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। ये पूजा थोड़ी सी बड़ी पूजा होती है, बड़ा एकादशी माना जाता है और इसीलिए थोड़ा विस्तृत रूप से हम करेंगे। नॉर्मल एकादशी से थोड़ी सी बड़ी रूप में पूजन को की जाती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने दीपक को रख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौकी को सजा लेंगे। चौकी सजाने के बाद हम पूजन विधि शुरू करेंगे। यहाँ पे तिल की आसन दिया और यहाँ पे मैंने जो है ना कलश स्थापना करूँगी, तो एक कलश यहाँ पे आप लोग रख दीजिए। कलश के अंदर आपको डालनी है एक हल्दी के गांठ, एक सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, इलायची, एक लवंग, लौंग जो होता है वो 2, एक फूल, थोड़ी सी तिल, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम इत्यादि दुर्वा घास। और फिर बाहर से आपको बनानी है यहाँ पे स्वास्तिक, गले में आप बना दीजिए, एक कलावा लपेट दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, जो पान के, आम के या अशोक के किसी के भी जो पत्ते होते हैं, तो 5 पत्ते ले लीजिए, इसमें हल्दी कुमकुम के टीका कीजिएगा और फिर पत्तों को अच्छी तरह से सजा दीजिए। एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर तिल का, आप लोग ज़्यादा तिल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या अगर ज़्यादा तिल नहीं है तो थोड़ी सी तिल लगाकर आप आसन बनाइए और इस तरह से एक पूर्ण पात्र इसमें बना दीजिए। अगर संभव है तो ज़्यादा तिल इसमें यूज़ कीजिएगा और उस तिल का दान कर दिया जाता है द्वादशी के दिन, ठीक है। और इसके बाद हम स्थापन करेंगे मंगल कलश की, यानी कि एक दीपक स्थापन करेंगे। दीपक घी का या तिल का आप स्थापन कर सकते हैं। सबसे पहले हम मंगल कलश का जो दीपक है उनको प्रज्वलित करेंगे। ओम भगवान श्री विष्णु नमो नमः, भगवान श्री विष्णु नमो नमः, भगवान श्री विष्णु नमो नमः। ऐसे भगवान विष्णु जी को शरण करते हैं दोनों दिया को हम लोग प्रज्वलित कर लेंगे। दोनों दिया प्रज्वलित हो जाएगा, इसके बाद हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे और जगह को शुद्धिकरण कर लेंगे। थोड़ी सी जल छिड़क देंगे, पूरे सभी चीज़ को शुद्ध कर लेंगे। अपने आप को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेंगे और शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद देखिए, एक लोटे में जल लीजिए, फूलों में थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, इस तरह से 3 बार गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद इसी तरह से भाव का स्नान हम भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी को कराएंगे और फोटो में जो भी भगवान है सबके नाम के स्नान कराएंगे। स्नान होने के बाद हम गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से, और एक कलावा और लेंगे और फोटो में भी ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान को कलावा चढ़ाएंगे। तो ये वस्त्र भगवान को स्नान के बाद वस्त्र चढ़ाया जाता है और उसके बाद हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की टीका करेंगे। पूजा हमें गणेश जी से शुरू करनी है, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को टीका करेंगे। भगवान शिव जी या फोटो में जो भी आपके भगवान बने हैं सभी देवताओं को आप अष्टगंधा चंदन से टीका कीजिएगा और माता लक्ष्मी को सिंदूर से या रोली से आप टीका कीजिए। अगर आपके फोटो में शेष नाग है तो आप शेष नाग के भी पूजन अति अवश्य करें, क्योंकि हर टाइम हम लोग ना भूल जाते हैं। जो भगवान के साथ उनके जो साथी रहते हैं, जो वाहन रहते हैं, उनके भी पूजन हमें जरूर करनी चाहिए। तो टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद देखिए, हम मंगल कलश का भी पूजन कर लिया है, दीपक का पूजन कर लिया है और जो हमारे पास जेनोई है वो जेनोई हम भगवान को समर्पण कर देंगे। तो इस तरह से भगवान को जेनोई चढ़ा देंगे। पीला जेनोई भगवान गणेश जी को चढ़ते हैं। अगर आपके पास दुर्वा घास है, लाल फूल है, तो गणेश जी को दुर्वा घास, लाल फूल चढ़ाइए और नहीं तो जो भी आपके पास है फूल वही फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को फूल चढ़ाइए, भगवान सभी भगवान को, जैसे भगवान श्री विष्णु नारायण को, माता लक्ष्मी को भी हम फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, हमें पूजन करनी है। जब भगवान के पूजन इस तरह से हो जाता है तो हमें पूजन करनी है आंवला के वृक्ष की। तो आंवला के वृक्ष के पूजन के लिए मैंने वही जल लिया है, इसमें थोड़ी सी तिल और थोड़ी सी हल्दी मिक्स किया है और देखिए, एक धार लगाते हुए ओम श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः। कहते हैं कि आंवले का पेड़ साक्षात श्री विष्णु जी की स्वरूप है। आंवले का पेड़ में इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की वास होता है।
तो इसीलिए इस पेड़ को श्री विष्णु जी की स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप 108 टिक्की इसमें लगाइए, और ऐसे छोटे गमले हैं तो आप 8 टिक्की कम से कम लगाइए। 8 टिक्का यहाँ पे लगाया जाता है और 8 संख्या का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 टिक्का लगा दिया। आप चाहे तो हल्दी का, कुमकुम का अलग अलग टिक्का लगा सकते हैं। पौधे को कोई हम टिक्का कर देंगे चंदन से और रोली से टिक्का करेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ठीक है। जब बड़े पौधे का हम पूजन करते हैं तो उनका परिक्रमा कर किया जाता है। तो कच्चे सूत से 108 बार या 8 बार या 11 बार, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से परिक्रमा होती है। अगर आप घर पर ही ऐसे छोटे पौधे का पूजन कर रहे हैं तो आपके पास जगह है तो आप परिक्रमा कर लीजिएगा, और अगर नहीं है जगह तो जहाँ पे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, बैठ के पूजा कर रहे हैं, वहीं पे खड़े हो जाइए। क्लॉकवाइज आप कम से कम 8 बार परिक्रमा कर लीजिएगा, तो इससे भी परिक्रमा ही माना जाता है। इसके बाद हम सभी भगवान को पेड़ पौधे जितने भी आपने जो भी रखा है, जैसे आंवले का पौधा है, अपने कलश रखा है, अपने दीपक रखा है, अपने फोटो रखा है, सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे, पूजा करेंगे। और रंगभरी एकादशी के दिन हमें गुलाल जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए एक फूल में हम गुलाल लगाएंगे, सभी भगवान का नाम लेते हुए भगवान को रंगभरी एकादशी का शुभकामनाएं देते हुए हम गुलाल में भगवान को गुलाल चढ़ाएंगे फूल में लगाकर। ठीक है। और चढ़ाने के बाद आप, अगर आपके पास गुलाल नहीं है, इनकेस अगर आपके पास नहीं, आप नहीं ला सकते इस वक्त, तो आप जो है ना हल्दी चढ़ा सकते हैं। तो हल्दी भी एक कलर ही हुआ और भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय भी होते हैं। इसके बाद अपने राइट हैंड में एक फूल ले लीजिएगा और फिर व्रत कथा पढ़ लीजिए। व्रत कथा अपने समय के अनुसार, जैसे आप ऑफिस वगैरह जाते हो तो सुबह समय नहीं हो रही है तो आप शाम को ऑफिस से वापस आके भी पढ़ सकते हो, दोपहर को भी पढ़ सकते हो। ठीक है। पूरे दिन में चावल अन्न ग्रहण नहीं करना है, फलाहारी रहनी है। और देख लेना अगर आप लोग खाना भी खाते हो तो चावल को अवॉइड करके खाना खाना। ठीक है। पढ़ने के बाद आप बुक को यहीं पे रख दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, बुक को टीका कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। तो पाठ का भी जो हमने पाठ किया उनकी भी पूजन इस तरह से हो जाता है। इसके बाद हम गणेश जी को भोग लगा देंगे। अलग से आप भोग लगा सकते हैं क्योंकि तुलसी दल भगवान जी को नहीं चढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे भगवान को अलग से भोग लगा दिया है। और भगवान श्री विष्णु नारायण को आज आंवले का भोग लगती है। तो देखिए आंवले का विभिन्न प्रकार से आज के दिन में यूज़ किया जाता है। जैसे आंवले का जल अगर भिगा के रख दीजिए, थोड़ी सी जूस मिक्स करके ना स्नान किया जाता है। आंवले का दान होता है, आंवले का भोग लगाया जाता है, आंवले का पौधे का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप आंवले का दीपदान भी किया जाता है। ठीक है। आंवले का दीपदान का संपूर्ण विस्तृत वीडियो अपने चैनल में मैं अभी अपलोड करूँगी, आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर आंवले का दीपदान भी करना। यहाँ पे हमने कपूर का आरती करेंगे, इसलिए कपूर तैयार कर लिया है। आरती करेंगे सबसे पहले ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इसके बाद भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी को आरती दिखाएंगे और आंवले के पेड़ को आरती दिखाएंगे। आप लोग भी आरती देख लीजिए। आप लोग भी हमारे इतने बड़े परिवार के परिवारजन हो, तो आपका भी सदा सर्वदा मंगल हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस पूजा के माध्यम से यही कल्पना करती हूँ कि मेरे परिवारजन मेरे साथ रहे और उनके सदा सर्वदा ही अच्छा हो, बढ़िया रहे और आगे बढ़े। पूजन होने के बाद हाथ में जल लेके तो 3 बार घुमा के भूमि में छोड़ दीजिए। इसको आचमन कर लीजिए आपने दिया को। ठीक है। इसके बाद हाथ जोड़ करके हम लोग क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे, क्योंकि गलती कुछ ना कुछ तो हमने ज़रूर किया होगा, क्योंकि बिना गलती का इंसान है होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसके लिए हमने जो है ना ये थोड़े से दक्षिणा चढ़ाएंगे, जो द्वादशी के दिन हमें दान करनी होती है। इसके बाद आप लोग आंवले का दीपदान कर सकते हैं। आंवले का दीपदान कैसे करनी है इसकी संपूर्ण डिटेल्स वीडियो में अलग से अपलोड करूंगी, क्योंकि वो विधि भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए इसमें मैंने नहीं दिखाया। अब देखिए यहाँ पे आंवले का जो है ना, हम लोग भगवान श्री विष्णु को आंवले का दीपदान करेंगे। कम से कम 5 दीपदान आप लोगों को करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए आप कितने भी 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, जितना संख्या में हो सके आप कर सकते हैं। तो आज की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। ये पूजा आप सुबह के समय करें, स्नान आदि करने के बाद सवेरे के समय किया जाता है। पूजा विधि अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और सभी भाई बंधुओं को हैप्पी आंवला एकादशी।